महादेव के बारे में, शिव जी के बारे में, और आपका बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है शिव जी से। ठीक है। आप अक्सर बातें करते हैं महादेव की, शिव जी के बारे में। पिछले साल में कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई नई जगह गए हों आप? पिछले साल तो नहीं, इस साल हम्म। बहुत कमाल का एक मेरा अनुभव रहा। मैं गया था गुवाहाटी एक टॉक शो के लिए। हम लोग ना नॉर्थ बहुत घूमने जाते हैं। हम्म। सभी सुनने वालों से ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि जाइए, गुवाहाटी जाइए, असम घूमने जाइए, क्या सुंदर जगह है। हम लोग कम बातें करते हैं उन जगहों की, और वहाँ पे कमाल के मंदिर हैं अरुण भाई। मैं इस बार गया, और जिनके एक पार्थोदा हैं, अ, वो अपने आप में एक कमाल की शख्सियत है। पार्थोदा, अगर आप सुन रहे हैं तो आई लव यू टू। आ, तो हम वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे एक नई चीज़ मुझे पता चली कि जो ज्योतिर्लिंग है उसमें एक ज्योतिर्लिंग पे विवाद है। मतलब कन्फ्यूजन है। विवाद गलत शब्द है, हम्म। कन्फ्यूजन है। क्योंकि गुवाहाटी में भी एक भीमा शंकर मंदिर है, हम्म। और वहाँ के लोगों का मानना है कि ये असली भीमा शंकर है। ओके। जबकि हम जो इधर के लोग हैं सब, हम मानते हैं कि भीमा शंकर पुणे पुणे में में। है। तो जब मैं वहाँ गया तो बोले भीमा शंकर मंदिर में, बोला भीमा शंकर यहाँ नहीं है, पुणे में। वो मुझे लेके गए। मैं उस भीमा शंकर मंदिर को देखा। उस भीमा शंकर मंदिर की अपनी कहानी है कि जो राक्षस भीमा था उसको शंकर कैसे मारे। वहाँ पे एक अपने आप बनी हुई जो शिवलिंग है, अ, नदी बहरी गंगा के बीच में बना हुआ है। बहुत अद्भुत चीज़ थी। बहुत अच्छे से पूजा वूजा हुई। एक वो, फिर कामाख्या तो जाना ही था, तो हम कामाख्या गए। कामाख्या से जब निकल रहे थे तो वहाँ के कुछ लोगों ने बोला कि अगर आप कामाख्या आ गए तो आप उमानंद मंदिर जाइए। तो हमने बोला वो भी कर लेते, कहाँ है। तो पता चला ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक टापू है, हम्म। और बहुत तेज बहाव है अभी ब्रह्मपुत्र में। तो उसके बीच में एक टापू है, नाव से जाना पड़ता है। नाव से वहाँ पहुँचे, बहुत सुंदर मंदिर। अंदर गए तो वहाँ पे कहानी बताई गई। कहानी ये बताई गई कि पार्वती जी जब कामाख्या से निकली तो एक सुरंग के रास्ते, ब्रह्मपुत्र नदी जो बह रही है उसके भी नीचे से सुरंग हम्म। उस टापू तक जाता है। और वहाँ से वो पहुँची थी उस आइलैंड पे, उस टापू पे, शिव जी से मिलने। इसलिए नाम है उमा का आनंद। ओ, उमानंद। वहां पे वो अपना वक्त बिताए थे, आनंदित आनंदित हुए थे। तो इसलिए नाम है उमानंद मंदिर। तो उमानंद उमानंद सुन रहे थे, तब समझ में आया कि उमा का आनंद। ये तो, यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद मुझे किसी शख्स ने बोला कि एक और मंदिर है, यही पार्थोदा ने हमारे बोला कि पार्थोदा आई लव यू। उन्होंने बोला कि अक्षत एक बार ना नवोग्रह मंदिर चले जाओ।